अब वक्त है देश का बुलेटिन आप तक पहुंचाने का। इस वक्त की बड़ी खबर भारत चीन टकराव को लेकर। लद्दाख एलएसी से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर चीन की हिमाकत देखने को मिली है। चीन ने 7 लोकेशन पर अपनी एसएएम मिसाइलें तैनात कर दी है। रूटो काउंटी, नागरी, कुनशा एयर बेस पर चाइनीज मिसाइलें ये तैनात है। सिक्किम बॉर्डर से सटे हुए शिगेज और गोरगर में चीनी मिसाइलें तैनात कर दी गई। साथ ही अरुणाचल बॉर्डर के पास मैनलिंग और लहुंजे में जमीन से आसमान की मार करने वाली एसएएम मिसाइलें तैनात है। चीन ने एलएसी पर 5 मिसाइल लॉन्चर भी तैनात कर दिए। और एक और बड़ी खबर, भगवान शिव के घर में ड्रैगन का दुस्साहस देखने को मिला, क्योंकि कैलाश मानसरोवर में DF-21 मिसाइलें तैनात चीन ने कर दी। टारगेट पर दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, जयपुर, शिमला, अंबाला, चंडीगढ़, इन पर निशाना DF-21 मिसाइलों के जरिए साध रहा है चीन। कल कैलाश पर्वत पर चीन की एटमी मिसाइलों की तैनाती हुई है। चीन कैलाश पर्वत से भारत के बड़े शहरों पर हमला कर सकता है। कैलाश पर्वत पर ड्रैगन की सबसे बड़ी हिमाकत। 22 अगस्त को TV9 भारतवर्ष ने दिखाया था कि कैसे कैलाश मानसरोवर में चीन ने मिसाइल लॉन्च साइट तैयार की है। अब बड़ी खबर यह है कि रेड आर्मी ने कैलाश पर्वत की साइट पर एटमी मिसाइलें तैनात की हैं और इन मिसाइलों का मुंह हिंदुस्तान की तरफ कर दिया है। यानी कैलाश पर्वत पर ड्रैगन का एटमी अड्डा तैयार हो गया है और अब एटमी मिसाइलों को भी भोलेनाथ के घर के पास ड्रैगन तैनात कर चुका है। ऐसे में ड्रैगन की ये हिमाकत खून खौला देने वाली है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत से चीन अपने 2 मंसूबे कामयाब करना चाहता है। पहला, हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी तैयारी दिखाना और दूसरा, नेपाल भारत विवाद में अघोषित रूप से नेपाल का सहयोगी बनकर जंग का नया मैदान तैयार करना। चीन की ये पूरी साजिश 22 अगस्त को एक सैटेलाइट इमेज से बेपर्दा हुई थी। इस सैटेलाइट इमेज को डेट साफा ने जारी किया था। इस तस्वीर से 100 किलोमीटर के दायरे में चीन की खतरनाक साजिश पूरी तरह खुल गई है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में जो 2 पॉइंट जूम करके दिखाए गए हैं, इसमें एक मानसरोवर झील के बिल्कुल पास है और खुलासा ये है कि यहीं पर चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। इसी इलाके के ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुओं की आस्था का केंद्र पवित्र कैलाश पर्वत है। भोले के भक्त इसी झील में डुबकी लगाने के बाद महादेव की पूजा के लिए कैलाश पर्वत जाते हैं और इसी कैलाश पर्वत पर चीन ने एटम बम का अड्डा बना लिया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, TV9 भारतवर्ष ने 22 अगस्त को दिखाई थी कैलाश पर्वत पर चीन के एटमी अड्डे की तस्वीरें और अब कैलाश मानसरोवर में चीन की DF-21 मिसाइलें तैनात हैं। मानसरोवर झील के पास सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली नदियां निकलती हैं। कैलाश मानसरोवर में चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल DF-21 तैनात कर दी है। 31 अगस्त यानी कि कल चीनी मिसाइलों की तैनाती यहां पर हुई है। DF-21 मिसाइल की रेंज 2400 किलोमीटर है और साथ ही कैलाश मानसरोवर से दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, जयपुर, शिमला, अंबाला और चंडीगढ़ जैसे शहरों को DF-21 मिसाइल से चीन निशाना बना सकता है। मिनटों में चीन हिंदुस्तान के बड़े शहरों पर DF-21 मिसाइल से हमला कर सकता है। चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश चीन कर रहा है और चीन ने तिब्बत में पैराशूट से अपने सैनिक उतार दिए हैं। एयर ड्रॉप से युद्ध का सामान पहुंचा रही है PLA। सैनिक और सामान एयर ड्रॉप चीन कर रहा है। चीन सेना ने एयर ड्रॉप का वीडियो जारी किया। सैनिक और सामान एयर ड्रॉप चीन कर रहा है। युद्ध की तैयारी में चीन किस तरीके से है, ये बड़ी खबर के जरिए समझा जा सकता है। सैनिक और सामान को अब चीन एयर ड्रॉप कर रहा है, जिसका वीडियो जारी किया गया है। ड्रैगन हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। युद्ध की साजिश पुरजोर। गलवान घाटी में भारत चीनी सैनिकों के बीच बढ़े तनाव के बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बैठकें हुई। दुनिया के सामने चीन ये साबित करने में जुटा रहा कि वो शांति के पक्ष में है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए ड्रैगन शांति का पक्षधर होने का दावा करता रहा है और दूसरी तरफ भारत से युद्ध की खतरनाक साजिश रच रहा है। तिब्बत में ड्रैगन की सबसे खतरनाक साजिश, सबसे बड़ी साजिश का एक्सक्लूसिव वीडियो।
इस वीडियो को गौर से देखिए। तिब्बत की जमीन पर कब्जा जमाने की फिराक में लगे ड्रैगन का वो वीडियो है जिसमें सैकड़ों पैराशूट आसमान से जमीन पर आते दिख रहे हैं। इस पैराशूट के जरिए ड्रैगन अपने सैनिकों को भी उतार रहा है और युद्ध का सामान भी। इस वीडियो से साफ है कि चीन की मंशा क्या है। एक तरफ चीन शांति कायम रहे इसका ढिंढोरा पीट रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ युद्ध की साजिशों में जुटा है। ड्रैगन लाख कोशिशें करे लेकिन हिंदुस्तान की बाज वाली आंखों से वो बच नहीं सकता। दुनिया भी देख ले चीन की सबसे खतरनाक साजिश का एक्सक्लूसिव वीडियो। ड्रैगन का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, हिंदुस्तान नहीं पूरा होने देगा एजेंडा। ड्रैगन की अगली चाल की तस्वीर देखिए। खतरनाक साजिश का ये वीडियो है जिसे चीन ने रिलीज किया है। ये प्रोपेगेंडा वीडियो भी तिब्बत में बनाया गया है। इस वीडियो में चीनी सैनिक युद्ध अभ्यास करते दिख रहे हैं। तोपों और खतरनाक मिसाइलों के साथ चीनी सैनिक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रैगन से टक्कर हिंदुस्तान की तबाही हो सकती है। लेकिन चीन ये भूल गया कि ऐसी गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। ऐसा प्रोपेगेंडा करके चीन किसी और को डराने की कोशिश करे, क्योंकि 1962 के युद्ध की बात पुरानी है, पर अब ये 2020 का नया हिंदुस्तान है जहां ड्रैगन को ऐसी चोट मिलेगी कि वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। और बड़ी खबर यह कि चीन ने परमाणु बम गिराने में सक्षम बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बॉम्बर H-20 चीन ने तैनात किए। भारत से सटे हुए 13 एयरबेस चीन ने अपग्रेड कर दिए हैं। लद्दाख से सटे हुए एयरबेस पर J-11, JH-7 चीन ने तैनात किए। काशी एयरबेस पर चीन के अटैक ड्रोन तैनात हैं और साथ ही होटान और नागरी एयरबेस पर भी चीनी फाइटर जेट तैनात है। LAC पर हिंदुस्तानी योद्धाओं का जोश हाई है। ड्रैगन आर्मी बौखलाई है। घबराए चीन ने एटम बम गिराने में सक्षम बॉम्बर तैनात किए। गलवान पार्ट 2 की शिकस्त से चीन बेचैन है। इसी के चलते ड्रैगन ने LAC पर एटम बम गिराने में सक्षम बॉम्बर H-20 को तैनात किया है। H-20 चीन का पहला स्टेल्थ बॉम्बर है। कुछ ही दिनों पहले अमेरिकन थिंक टैंक ने LAC पर B-2 बॉम्बर भेजने की बात कही थी ताकि चीन के एयर डिफेंस ताकत को अमेरिका परख सके। इस खबर के सामने आने के बाद चीन डर गया था और LAC पर शियान H-20 को भेजना चीन के डर को सही साबित करता है। ये पहली बार है जब LAC पर चीन ने H-20 बॉम्बर को भेजा है। इससे पहले यहाँ H-6 तैनात था। इससे पहले खबर आई थी कि LAC के करीब चीन अपने 13 एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। चीन ने इस एयरबेस पर फाइटर जेट और अटैक ड्रोन भी तैनात किए हैं। लद्दाख से सटे एयरबेस पर J-11, JH-7 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। LAC पर ड्रैगन अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ा रहा है। राफेल के आने से LAC पर हवाई ताकत का पूरा समीकरण बिगड़ गया है और अक्टूबर में राफेल की दूसरी खेप भी भारत आने वाली है, जो ड्रैगन के बिल्कुल पास हासीमारा में तैनात किए जाएंगे। CDS विपिन रावत ने हिंदुस्तान को बहुत जल्द नया एयर डिफेंस कमांड मिलने के संकेत दिए हैं। भारत की बढ़ती हवाई ताकत की ये सिर्फ बानगी भर है। भारत और चीन के बीच जंगी हालात पर एक बड़ी खबर कश्मीर से आई है। भारत चीन टकराव के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को बंद किया गया है। इस हाईवे पर आम नागरिकों की आवाजाही को पूरी तरह से रोका गया है, तो इस हाईवे को खाली कराने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। जितनी तैयारी LAC के उस पार है, उससे ज्यादा मुस्तैदी, उससे ज्यादा तैयारी इंडियन आर्मी कर रही है। चीन अगर युद्ध चाहता है तो भारत उसे निराश नहीं करेगा। ड्रैगन के जिस्म को छलनी करने के लिए भारत के प्रक्षेपास्त्र कतार में हैं और भारत के सपूत इंतजार में। और चीन की टेंशन बढ़ाने वाली एक और बहुत बड़ी खबर है कि इजरायल पीएम नेतन्याहू US राष्ट्रपति से बातचीत करने वाले हैं और UAE को फाइटर जेट यानी कि F-35 इजरायल दे रहा है। चीन इस डील का लगातार विरोध करता रहा है, लेकिन ये डील होने वाली है। चीन के दोस्त ईरान और टर्की इस डील से अब खौफजदा हैं। अपने मंसूबों के चलते UAE को फाइटर जेट F-35 इजरायल दे रहा है और चीन इस डील का लगातार विरोध करता रहा। और अब आपको दिखाते हैं कि चीन की नई साजिश जो कि पूर्वी मोर्चे पर रची जा रही है। चीन ने भारत को धोखा देने का इस बार इसी मोर्चे पर नया प्लान तैयार किया। चीन ने हवाई हमले के लिए सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी और बॉर्डर से अपने नागरिकों को हटाना भी शुरू कर दिया है। 100 सेकंड में आप ये देखिए ड्रैगन की नई हिमाकत क्या है। ड्रैगन आर्मी, चाइनीज टैंक, चाइनीज आर्मर, चाइनीज मिसाइल और हिंदुस्तान के खिलाफ तीन मोर्चों पर मेड इन चाइना साजिश। पश्चिमी LAC पर लद्दाख में, मध्य LAC पर उत्तराखंड हिमाचल में, पूर्वी हिस्से में सिक्किम और अरुणाचल में। चीन LAC पर 3 क्षेत्रों में एक साथ सेना, तोपखाने और आर्मर को मजबूत कर रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है खुफिया रिपोर्ट में।
पूर्वी लद्दाख में चीन की चालबाजी पकड़ी गई तो बौखलाए ड्रैगन ने हिंदुस्तान से टकराव के लिए तीसरे मोर्चे पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर अपने नागरिकों को हटाना शुरू कर दिया। खबर पक्की है कि चीन भूटान और अरुणाचल प्रदेश से सटे अपने इलाकों से तिब्बतियों को हटा रहा है। चीन की भोपू मीडिया में भी खुलासा हुआ है। दक्षिण पश्चिम चीन में शन्नान काउंटी से लोग हटाए जा रहे हैं। चीन भारत और भूटान से लगे अपने 96 गांवों के लोगों को सीमा से दूर शिफ्ट कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने विभिन्न इलाकों में पीएलए की बढ़ी हुई गतिविधियां रिकॉर्ड की हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन अपना दावा पहले भी जताता रहा है और ये इलाका सामरिक रूप से काफी अहम है। बॉर्डर के पास चीन उन इलाकों के सामने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत करने में लगा है जहां भारत मजबूत है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक चीन के पीएलए ग्यानेत्से में ग्राउंड फोर्स के लिए ब्रिगेड साइज फैसिलिटी बना रहा है। इस नई छावनी में 6 बटालियन एरिया है, जिसका मतलब है कि ये एक बड़ी ब्रिगेड है, यानी करीब 6000 सैनिकों का जत्था है। और इसे देखते हुए ही इन इलाकों में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। यही नहीं, चीन डोकलाम के पास सिक्किम से सटे अपने इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार अपग्रेड कर रहा है। 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम में ही विवाद गहराया था। 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी थीं। स्ट्राइक जंक्शन इलाके में भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यहाँ भारत का दबदबा है, इसलिए चीन अब पूर्वी मोर्चे पर दम लगा रहा है। और ये ब्रेकिंग न्यूज की पैंगयोंग में पिटने के बाद घुटने पर अब चीन आ चुका है। चीन की भारत से एलएसी से सेना हटाने की मांग है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से ये मांग की है कि बातचीत से विवाद सुलझाए भारत। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का दावा, भारत चीन में सीमा विवाद और बढ़ना तय है। यह दूसरी बड़ी खबर इसके साथ आपको बता रही हूँ। एडिटर हू शिजिन का ये ट्वीट है कि आने वाले वक्त में यह तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और 1962 का भारत बदला लेना चाहता है। शिजिन ने ट्वीट किया है कि भारत 1962 में कोई जमीन वापस चाहता है और इसीलिए भारत पूरी तैयारी के साथ हमले के लिए तैयार है। चीन की सेना पर अटैक कर सकता है ताकि 1962 का बदला वो ले सके। पहले गलवान और अब पैंगोंग में मिली करारी शिकस्त के बाद चीन ने भारत के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। चीन ने भारत से एलएसी से सेना हटाने की मांग की है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए बयान के मुताबिक चीन अब बातचीत से विवाद सुलझाने की पेशकश कर रहा है। एक तरफ चीन भारत की सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक हो रहा है तो दूसरी तरफ गीदड़ भपकी देने से बाज भी नहीं आ रहा। चीन सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन के बीच इस बार सीमा विवाद ने जो तूल पकड़ा है वो गंभीर है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि चीन को भारत के खिलाफ सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो चीन के लिए यह समस्या अंतहीन हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने ट्वीट कर कहा है कि भारत 1962 का बदला लेकर खोई हुई जमीन वापस पाना चाहता है, लेकिन चीन की सेना भारत के हमले के लिए तैयार है। एक तरफ चीन की गीदड़ भपकी है तो दूसरी तरफ अपने नापाक इरादे छिपाने का ढोंग। ग्लोबल टाइम्स में चीन के विदेश मंत्री का बयान भी आया है। भारत चीन के बीच झड़प पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने तो एलएसी पार ही नहीं की। चोरी और सीनाजोरी चीन की पुरानी आदत है, लेकिन इस बार चोरी करने पर उसका सामना 56 इंच के सीने से है। ड्रैगन पीठ में खंजर घोंपने का अपना इतिहास भूल जाए, क्योंकि इस बार ड्रैगन की कुंडली में शनि नहीं बल्कि भारत की सेना बैठ चुकी है। तो एक तरफ ड्रैगन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचता है तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश भी करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैंगयोंग घाटी में शिकस्त के बाद चीन के सुर बदले हुए हैं और दोनों देशों में बातचीत जारी है। बातचीत का अगला राउंड आज भी मुमकिन है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन को लगा झटका, घुटनों पर आकर अटका। धोखेबाज ड्रैगन हिमाकतों से बाज नहीं आता। गलवान घाटी में बढ़े तनाव के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी तो उन्हें शांति और सौहार्द की याद आ गई। दूसरी बार चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में पैंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों ने तगड़ा जवाब दिया। हालात ये है कि पैंगोंग में शिकस्त खाने के बाद चीन के सुर बदल गए हैं और वो घुटनों के बल आ गया है। ड्रैगन ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है और दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। संभव है कि दोनों देशों के बीच आज भी बातचीत हो। इससे पहले सोमवार को भारत और चीन के बीच तनाव को खत्म करने के लिए दिन भर चुशूल में कमांडर स्तर की बातचीत चलती रही। हिंदुस्तानी सैनिकों के पलटवार से ड्रैगन ऐसा घायल हुआ है कि वो लगातार भारत से शांति और सौहार्द के लिए आगे बढ़ने की अपील कर रहा है।
लेकिन भारत जानता है कि धोखेबाज चीन आगे से शांति और पीछे से छुरा घोंपने का काम करता है। अब चीन को ये भी जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान दोस्तों का दोस्त है तो दुश्मनों का दुश्मन। अगर ड्रैगन वाकई शांति चाहता है तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। पेंगोंग में उस रात क्या हुआ? आदत से मजबूर चीन का धोखा। सरकार के बयानों के मुताबिक 29 और 30 अगस्त को खूब अंधेरी रात थी। तभी चालबाज चीनी सेना ने बॉर्डर पर हालात को बिगाड़ने की कोशिश की और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगे, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी धोखेबाजी पकड़ ली और बॉर्डर पर ऐसा जवाब दिया कि ड्रैगन की सेना को नानी याद आ गई। इस बार ड्रैगन घुटने के बल ऐसे आया कि बातचीत पर उतर आया। और भारत चीन तनाव के बीच में पाकिस्तान से इस वक्त ये बड़ी खबर। पाकिस्तान आर्मी में हलचल तेज हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने आज कोर कमांडर्स की एक मीटिंग बुला ली है। मीटिंग में एलओसी पर तनाव पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर के गांव खाली करा रहा है एहतियातन। मीटिंग के बाद पीएम इमरान खान से भी जनरल बाजवा मिलेंगे। पाकिस्तान को पीओके पर भारत के हमले का डर लगातार सता रहा है और जल्दी इमरान खान और बाजवा के पीओके जाने का भी प्लान है। ड्रैगन पर हिंदुस्तान का तगड़ा प्रहार। थर-थर कांपा पाकिस्तान, सहम गए बाजवा और इमरान। एलएसी पर चीन और भारत के बीच बढ़े तनाव और पैंगोंग में चीनी सैनिकों पर हिंदुस्तानी फौज के तगड़े पलटवार का असर ये है कि वजीर आजम इमरान खान भी हिल गए हैं। जनरल बाजवा की घबराहट ऐसी कि उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया। चीन की गोद में बैठकर जो पाकिस्तान खुद को सबसे ताकतवर मुल्क का बादशाह समझ बैठा था, उनकी रात की नींद हराम हो गई है। रात को भी पाकिस्तान के टॉप हुक्मरानों को डरावने सपने आने लगे हैं। उन्हें ये डर सताने लगा है कि जो हालत एलएसी पर है वही हालत एलओसी पर न पैदा हो जाए। उन्हें ये डर सताने लगा है कि हिंदुस्तान ने चीनी सैनिकों की ये हालत की है तो पाकिस्तान की क्या हालत कर सकता है। आज भी जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स की बैठक बुलाई है और जनरल बाजवा अपने कमांडर्स के साथ ये चर्चा करने वाले हैं कि एलओसी पर तनाव कैसे कम किया जाए। एलओसी जिन मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है उसे हल्का कैसे किया जाए। जनरल बाजवा ने बॉर्डर खाली करने का क्यों दिया आदेश? किस डर से बाजवा और इमरान की बढ़ी धड़कनें? एलएसी पर चीन और भारत के बीच बढ़े तनाव के बाद हालत यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने बॉर्डर के गांव तक खाली कराने शुरू कर दिए हैं। तो कमांडर्स लेवल की बैठक के बाद तो आशंका यह है कि जनरल बाजवा अपनी आर्मी को तैयार रहने के आदेश दे सकते हैं। उन्हें यह भी डर सता रहा है कि पाकिस्तान की कब्जे वाला पीओके हिंदुस्तान न कब्जा ले। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा जल्द ही अपनी वजीर आजम इमरान खान से बैठक करने वाले हैं और पीओके को बचाने का प्लान बनाने वाले हैं। और पैंगोंग में पिटने के बाद घुटने पर चीन आ चुका है। भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सेना हटाने की भारत से मांग की और चीन के विदेश मंत्रालय का यह स्टेटमेंट है, बातचीत से विवाद सुलझाया जाए। ये चीन विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहा है कि बातचीत का रास्ता अपनाते हुए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश भारत करे। जिनपिंग के आदेश पर पीएलए ने घुसपैठ की कोशिश की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीएलए कमांडर को दिए घुसपैठ के आदेश। जिनपिंग के कहने पर यह घुसपैठ की कोशिश हुई थी। 28 अगस्त को जिनपिंग ने की थी सीसीपी की बैठक और इस बैठक में जिनपिंग ने ये आदेश जारी किए थे। गलवान में मिली पिटाई, पैंगोंग में मुंह की खाई। चीन नहीं आ रहा बाज, अब ड्रैगन खाएगा मार। गलवान में भारत के बलवानों से मात मिलने के बाद भी ड्रैगन को अक्ल नहीं आई है। चीन का लाल सुल्तान ऐसा है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। गलवान में मुंह की खाने के बाद अब उसने पैंगोंग झील इलाके में घुसपैठ की साजिश रच डाली। खतरनाक साजिश के तहत चीनी सैनिक घुसपैठ के लिए आगे भी बढ़े, लेकिन एक बार फिर उनका सामना हिंदुस्तान के फौलादी जिगर वाले जवानों से हो गया। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ड्रैगन औंधे मुंह गिर गया। जिस जिनपिंग ने साजिश रची थी अब वो छटपटा रहा है। दरअसल चीन में तिब्बत को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक हुई। इस बैठक में शी जिनपिंग ने तिब्बत में भारत के साथ लगती सीमा के लिए निर्देश जारी किए। लाल सुल्तान की इस बैठक के ठीक बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने साजिश रची। साजिश पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर घुसपैठ की थी, लेकिन ड्रैगन की ये साजिश नाकाम हो गई। अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो भारत जिन 2 रास्तों के जरिए फिंगर 4 तक अपनी पेट्रोलिंग करता है उन पर चीन का कब्जा हो जाता।
लेकिन चीन की फितरत से वाकिफ हो चुके भारतीय जवानों ने ड्रैगन की साजिश पर पानी फेर दिया। लेकिन भारतीय सेना ड्रैगन का हर पैतरा जानती है और इसीलिए उसकी हर चाल नाकाम हो रही है। माना जा रहा है कि लद्दाख में सीमा का ये विवाद लंबा चलने वाला है, लिहाजा भारत ने ड्रैगन के पर कतरने का पूरा इंतजाम कर लिया है। तो बड़ी खबर यह है कि घुसपैठ में नाकामी के बाद चीन बौखलाया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बॉम्बर तैनाती के बाद युद्धाभ्यास भी चीन ने किया। युद्धाभ्यास का वीडियो भी चीन ने जारी किया। पीएलए ने लाइव फायरिंग का युद्धाभ्यास किया। इसका वीडियो चीन ने बनाकर रिलीज कर दिया है। और इस वक्त की कुछ जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि जिनपिंग जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनसे उनके पाप का घड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कैसे लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है उसके कुछ फैक्ट्स यहां पर ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि चीन में जिनपिंग के जो वन मैन रूल है उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बगावत देखने को मिल रही है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसमें जिनपिंग के खिलाफ अब बगावत शुरू हो चुकी है, यानी कि विद्रोह और उसकी सुबुगाहट तेज हो चुकी है। चीनी सेना के कुछ ऐसे पूर्व ऑफिसर्स हैं और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर हैं वो जिनपिंग के खिलाफ नजर आ रहे हैं और बोल अब जिनपिंग के खिलाफ उनके निकलने लगे हैं। कई ऐसे सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो समय सीमा है उसे खत्म करने से नाराज नजर आ रहे हैं। और चीन में बेरोजगारी क्योंकि बेतहाशा लगातार बढ़ती जा रही है, वहां 2 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसे लेकर नाराजगी है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, वो चीनी सेना के पूर्व अधिकारी जिनपिंग से नाराज नजर आ रहे हैं। हांगकांग में चीन के जो अत्याचार है, मनमाने कानून है, उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। उसी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं वो। जिनपिंग पर कोरोना काल में दुनिया से सच छिपाने का भी आरोप लगा। ये बात तो पूरी दुनिया लगातार कह रही है। सेंट्रल पार्टी स्कूल की जो पूर्व प्रोफेसर है चाय शिया, उन्होंने जिनपिंग पर निशाना साधा। उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और पूर्व प्रोफेसर चाय शिया को जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर निकलवा दिया क्योंकि वो उनके खिलाफ बोल रही थी। गलवान में चीनी घुसपैठ काफी भारी चीन को पड़ी है। चीनी सेना के 40 से ज्यादा जवान मारे गए। हालांकि चीन ने इस बात को कभी माना नहीं है, लेकिन जिनपिंग ने अपने ही देश से सैनिकों की मौत का सच छिपाया। उनके परिवार को इसकी ठीक जानकारी जिनपिंग की तरफ से नहीं दी गई और ये सब ओवरऑल जब मिलता है तो जिनपिंग के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी खबर भारत चीन तनाव पर ही ये सबसे बड़ा अपडेट है। भारत की खास टुकड़ी पैंगोंग में सबसे ऊंचाई पर जा पहुंची है। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग में सेना को यह बढ़त हासिल हुई जब चीन की आर्मी ऊंचाई से कुछ दूरी पर थी। चीन के जवानों ने सेना को रोकने की कोशिश की। भारतीय सेना पैंगोंग के सबसे ऊंचे पहाड़ पर इस वक्त मौजूद है और पीएलए ने इस ऊंचाई पर आने की कोशिश भी की। पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सियां लेकर पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहुंची। सेना पैंगोंग के ऊंचे पहाड़ों पर अब भी इस वक्त मौजूद है और भारत को ये बढ़त, ये एज इस वजह से मिल चुकी है। पैंगोंग में फहरा हिंद का पताका, गौर से देख लो चीन के आका। ड्रैगन के खतरनाक मंसूबे नाकाम, अब चीन का होगा काम तमाम। ये हिंद के जवानों की गर्जना है, ये लड़ाकू विमानों का शोर है, ये वो इंडियन आर्मी है जो सिर पर कफन बांधकर दुश्मनों से भिड़ती है और जब भिड़ती है तो ऐसे भिड़ती है कि दुश्मनों की गर्दन टूटती है। चीन में बैठा लाल सुल्तान तमतमा रहा है, चोट ऐसी लगी है कि वो बिलबिला रहा है। 29 और 30 अगस्त की रात जिस चीन ने चालाकी से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की, उस चीन को करारा जवाब मिला है। दरअसल पैंगोंग झील इलाके में चीनी सेना के 200 सैनिक गोला बारूद के साथ घुसपैठ की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय जवानों के हौसले के आगे ड्रैगन की एक नहीं चली। हिंद के जवानों का जोश खरोश ऐसा कि पल भर में दुश्मन की सेना को पीछे धकेल दिया। अब पैंगोंग में भारत के वीर जवान टॉप हिल पर मौजूद हैं। भारतीय सैन्य टुकड़ी और स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने टॉप पोजीशन पर मोर्चा संभाल लिया है। अब हिंद की सेना ने जिस ठिकाने पर अपने पैर जमा दिए हैं, वहां से ड्रैगन की हर हलचल पर नजर रखना
बेहद आसान हो गया है। सेना की इस रणनीति ने ड्रैगन को चारों खाने चित कर दिया है। पैंगोंग के पहाड़ों पर भारतीय शूरवीर दहाड़ रहे हैं और चीन में जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं। पैंगोंग लेक पर एक बार फिर से चीन ने हिमाकत की और चीन की इसी साजिश से युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। चीन 4 महीने से धोखे पर धोखे दिए जा रहा है, लेकिन अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। चीन का इतिहास बताता है कि वो पीछे हटता है और फिर पीठ पर वार करता है, और इस बार भी वो यही कर रहा है। पिछले 4 महीने से एलएसी पर चीन इसी छद्म नीति को अपनाए हुए है। तारीख 5 मई 2020, जगह पैंगोंग लेक, पूर्वी लद्दाख। लद्दाख में चीन की मौजूदा साजिश का पता मई के पहले हफ्ते में चला, जब गश्त के दौरान हमारे जवानों ने पैंगोंग लेक के किनारे चीनी फौजियों का जमावड़ा देखा। उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। रात भर टकराव के हालात बने रहे और सुबह तड़के झड़प भी हुई। अफसरों के दखल के बाद झड़प रुकी। 5 मई को चीन ने पूर्वी लद्दाख में हिमाकत की, तो चंद रोज बाद 9 मई को सिक्किम के नाकुला में टकराव हुआ और 9 मई को ही लद्दाख में एलएसी पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे, जिसके जवाब में भारत ने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा भेजकर चीन को सख्त संदेश दिया। जिस तरह से चीनी आक्रामकता दिखाने लगे थे, उससे सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया था कि चीन का मकसद एलएसी पर कुछ बड़ा करने का है। मई तक चीन ने एलएसी पर 5000 सैनिक तैनात कर दिए थे। जवाब में हमारे भी उतने ही जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। चीन ने एलएसी के पास टैंक पहुंचाने शुरू कर दिए, तो हमारी फौज ने भी टैंक और तोपें तैनात कर दी। चीन की चालबाजियों पर नजर रखने के लिए अपाचे, चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी लगा दिए गए। मई के दूसरे हफ्ते में एयरफोर्स के C-130J, C-17, IL-76, AN-32 जैसे विमान भी मिशन में जुट गए। टैंक, तोपें और गोला बारूद पहुंचाया जाने लगा। चीन को समझ आने लगा था कि इस बार उसकी चतुराई भारी पड़ने वाली है, इसलिए उसने पीठ पर छुरा घोंपने का प्लान बनाया। 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बैठक में चीन एलएसी पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बनाने और सैनिक पीछे हटाने को तैयार हुआ, लेकिन 15 जून को गलवान में धोखा दे दिया, लेकिन फरेबी फितरत से बाज नहीं आया। 22 जून को कोर कमांडर लेवल की फिर बैठक हुई। चीन चरणबद्ध तरीके से सैनिक हटाने को तैयार हुआ, लेकिन 30 जून तक एलएसी पर 20,000 और सैनिक तैनात कर दिए। भारत ने लगातार कोशिश जारी रखी कि चीन के साथ मसला बातचीत से हल हो जाए। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर दोनों देशों के बीच 15 से ज्यादा बैठकें हुई, लेकिन चीन के धोखे और चालबाजी वाली फितरत के चलते कोई नतीजा नहीं निकला। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।